भगवान गणेश स्वयं फलश्रुति में कहते हैं, जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे भक्ति, मुक्ति और सिद्धि तीनों मिलेगी। सोचिए, अगर इसे अनसुना छोड़ दिया तो क्या खो बैठेंगे आप। अहंकार से भरे असुर तक को जब इस स्तोत्र ने बदल दिया, तो हम और आप अगर इसे त्याग दें तो फिर जीवन में कौन सी शक्ति हमें संभालेगी। याद रखो, मोह और अहंकार को मिटाने का राज इसी स्तोत्र में है। अगर इसे छोड़ दिया तो फिर जीवन भर उन बंधनों में फंसे रहोगे। हर त्योहार पूजा अर्चना लाता है, पर यह गणेश चतुर्थी आपको एक जीवन बदलने वाला वरदान दे रही है। अगर इसे हाथ से जाने दिया तो फिर कौन जाने कब ऐसी घड़ी आएगी। जय श्री राधा कृष्ण। क्या आप जानते हैं, भगवान गणेश के धूम्र वर्ण स्वरूप की स्तुति इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि जो भी इसे श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसका अहंकार और मोह दूर हो जाता है और जीवन में भक्ति, योग और ज्ञान की स्थापना होती है। आज हम आपको यही दिव्य स्तुति सुनाएंगे, साथ ही बताएंगे कि इसके पाठ से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। धूम्र वर्ण स्तुति की शुरुआत होती है उस प्रसंग से जब अहंकार से भरकर एक असुर ने गणपति का सामना किया, परंतु गणेश जी के धूम्र वर्ण स्वरूप का दर्शन करके उसका अहंकार गल गया और उसने भक्ति भाव से स्तुति की। धूम्र वर्णाय वै तुभ्यम गणेशाय परात्मने अव्यकायादिबीजाय परेशाय नमो नमः। असुर कहता है, हे धूम्रवर्ण गणेश, हे परब्रह्म स्वरूप, आप अव्यक्त, आदि बीज और समस्त सृष्टि के नियंता है। आपको बारंबार प्रणाम है। इसी तरह वह असुर बार बार गणपति को नमन करता है, कभी उन्हें लंबोदर कहकर, कभी हेरंब तो कभी योगनाथ कहकर, और आखिर में कहता है, किम स्तौमि त्वाम गणाधीश अव्यक्तम वेदवादिषु, अर्थात हे गणपति, आपके स्वरूप की स्तुति मैं कैसे करूं, यह तो वेद भी वर्णन करने में असमर्थ है। यह स्तुति केवल शब्द नहीं है, यह है आध्यात्मिक ऊर्जा का आह्वान। स्वयं धूम्रवर्ण गणेश कहते हैं, जो भी इस स्तोत्र का श्रवण और पाठ करेगा उसके जीवन से अहंकार और मोह का नाश होगा, उसे भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होंगी और जो चाहेगा वह सिद्धि उसे अवश्य मिलेगी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और अभिमान का अंत हो, तो इस धूम्र वर्ण स्तुति का नियमित पाठ करें। वीडियो को अंत तक सुनने के बाद आपके हृदय में एक नई शांति और शक्ति का अनुभव होना निश्चित है। ऐसे ही गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र स्तुतियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो के अंत में जय श्री धूम्रवर्ण कमेंट करना न भूलें। ओम अथ धूम्रवर्णस्तुतिः अहमसुरेण प्रोक्ता धूम्रवर्णस्तुतुरेण गतं पाशं विलोक्यैवाहंकारो गुरुणा युतः धूम्रवर्णं जगामासौ तं दृष्ट्वा प्रणनामः पुनरुत्थाय विघ्नेशं पूजयामास भक्तितः पुनः प्रणम्य सर्वेषां तुष्टाव सकृताञ्जलिः। अहमुवाच धूम्रवर्णाय वै तुभ्यं गणेशाय परात्मने अव्यक्तायादिबीजाय परेशाय नमो नमः। लंबोदराय देवाय दैत्यनाथाय ते नमः। हेरम्बाय महेशानां बालकाय नमो नमः। कर्मणे कर्मरूपाय नानाकर्मप्रचारिणे ज्ञानाय ज्ञानदात्रे ते ज्ञानज्ञानाय वै नमः। चराय चररूपाय जङ्गमस्थाय ते नमः। स्थावराय सदा तद्रूपाय तद्रूपधारिणे स्थावर जङ्गमाभ्यां च हीनाय ते नमो नमः। योगाय योगनाथाय योगिने योगदायिने योगेभ्यो योगदात्रे ते नमश्चिन्तामणे नमः। शान्ताय शान्तचित्तैस्तु प्राप्याय शान्तमूर्तये ब्रह्मणां पतये तुभ्यं ब्रह्मणे सिद्धिबुद्धिद सिद्धिनाथाय बुद्धीश तयोर्योगाय ते नमः। मूषकोपरि संस्थाय मूषकाध्वजधारिणे चतुर्भुजाय स्वानंद पतये ते नमो नमः।
किं स्तौमि त्वां गणाधीश धूम्रवर्णस्वरूपिणम् अव्यक्तं वेदवादेषु कथितं सततं प्रभो स्वरूपं ते कथयितुं वेदा धूम्रायिता बभुः योगशान्तिधरास्ते कथयितुं ध्रुवम् अक्षमाः अतस्त्वां धूम्रवर्णाख्यं वदन्ते वेदवादिनः पश्यामि तं धूम्रवर्णम् एवाहं योगि दुर्लभम् धन्योऽहं सकुलो नाथ त्वदङ्घ्रे युगदर्शनात्। धूम्रवर्ण उवाच त्वया कृतम् इदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकं मम भक्तिप्रदं चैव भविष्यते न संशयः शृणुयाद्यः पठेदेतत् तस्याहङ्कारजं भयं न भविष्यति दैत्येश भुक्तिमुक्तिप्रदं भवेत् यद्यदिच्छति तत्तच्च दास्यामि स्तोत्रपाठतः मम प्रियो भवेत् सोऽपि सदा मोहाविवर्जितः। ॐ अहमसुरेण प्रोक्ता धूम्रवर्णस्तुतिः।